आइए आज फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज में 5वां पार्ट देखते हैं। ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है अलंकार, और यही नहीं बीए फर्स्ट ईयर के अलावा बहुत से अन्य एग्जाम में भी अलंकार आता है, तो जिसमें भी आता है सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इननुएंडो 4 अलंकार हमको इस कोर्स से रिलेटेड और पढ़ाना है, बाकी पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखो वीडियो तो चारों पार्ट भी देख लीजिए। अच्छा, इननुएंडो माने क्या होता है? इशारा। क्लियर? वो चारों जो है बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं, चारों पार्ट आप लोग देख सकते हो जिनका छूटा है, इसको भी उसी में हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे बीए फर्स्ट ईयर नाम से। इननुएंडो ए थिंग, तो इननुएंडो एक ऐसा अलंकार है जिसमें ए थिंग कोई चीज़ जो है इज हिंटेड। हिंटेड माने संकेत, किसी चीज़ का संकेत किया जाता है विदाउट सेइंग इट प्लेनली, बिना इससे प्लेनली माने सादगी से या साधारण से, बिना इससे सादगी से कहे हुए इशारा किया जाता है। क्लियर? जैसे मतलब सादगी से नहीं किया जाता है, इन इशारा का मतलब थोड़ा गलत भावनाएं होती है जिसके अंदर, इस तरह से इशारा किया जाता है बिना इसे प्लेनली कहे। तो चलिए देखते हैं। ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियंस, वह फिजिशियन से कंसल्ट नहीं किया। फिजिशियन माने डॉक्टर, वह डॉक्टर से कंसल्ट माने परामर्श नहीं लिया। फॉर ही होप्ड टू डाई विदाउट देम, क्योंकि वह उनके बिना मरने की आशा करता था। इस तरह से जो है देखिए, इसमें इननुएंडो में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, मतलब इशारा किया जाता है, इल्यूजन दिया जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट, सीधे नहीं कहा जाता है। जैसे देखिए, और अक्सर वो गलत भावनाओं से कहा जाता है। तो इशारा का मतलब गलत भावनाओं रख के कहना, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहना, मतलब सीधे न कह के थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से कथन कहना, इस हिसाब से इशारा करना। जैसे उदाहरण देखिए, ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियंस, वह डॉक्टर से परामर्श नहीं लिया। फॉर ही होप टू डाई विदाउट देम, क्योंकि वह बिना उनके मरना चाहता था। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं क्या डॉक्टर को दिखाऊँ, अब तो मुझे मरना ही है, डॉक्टर से क्यों परामर्श लूँ कि मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी। तो वही कह रहे हैं कि वह डॉक्टर से परामर्श ही नहीं लिया क्योंकि वह बिना उनके मरना चाहता है। तो मतलब सीधे नहीं कह दिया जा रहा है कि वह बिना दवा खाए, मतलब बिना दवा के मरना चाहता है। क्लियर? बता दिए कि डॉक्टर से परामर्श नहीं लिया क्योंकि वह उनसे बिना उनके मरना चाहता है। क्लियर? अगला है देयर आर 2 टाइम्स, 2 समय होता है इन मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन में 2 बार समय आता है। व्हेन ही शुड नॉट स्पेकुलेट, जब उसे स्पेकुलेट माना होता है फैलाना। क्लियर? या फैलाव करना, जब उसे फैलाना नहीं चाहिए। और कह रहे हैं कि आगे व्हेन ही कैन नॉट अफोर्ड, जब वह अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड मतलब से दे सकना, कोई चीज़ सहन करना। एंड व्हेन ही कैन, और जब वह कर सकता है। क्लियर? अब यहाँ कहा जा रहा है देयर आर 2 टाइम्स, 2 बार ऐसा आता है, 2 समय ऐसा होता है इन मैंस, मनुष्य के जीवन में 2 बार समय आता है। व्हेन ही शुड नॉट स्पेकुलेट, जब उसे स्पेकुलेट मतलब फैलाना के अलावा एक इसका मेन अर्थ ये होता है अंदाज लगाना। क्लियर? अंदाजा, जब उसे ही शुड नॉट स्पेकुलेट, जब उसे अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। व्हेन ही कैन नॉट अफोर्ड इट, जब वह इसका अफोर्ड मतलब किसी को सहन करना या धन दे सकना, इसके अंदर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, कोई पैसा वगैरह किसी को देना, जब वह इसके लिए जो है धन नहीं दे सकता है या कर नहीं पाना भी है, एक इसका अर्थ होता है, जब इसे वह इसे कर नहीं पाता हूँ। एंड व्हेन ही कैन, और जब वह इसे कर सकता है, तो कर पाना वाला बेटर वर्ड हो गया यहाँ का। तो 2 समय होता है मनुष्य के जीवन में जब वह किसी चीज़ का अंदाज नहीं लगा पाता है कि वह इसे कर नहीं सकता है और वह इसे कर भी सकता है। कभी कभी आदमी भाव सागर में पड़ जाता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? तो मतलब 2 समय होता है, लेकिन यहाँ इशारा किया गया कौन सा समय, सीधे नहीं बताया गया, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? तो डायरेक्ट बता दिया गया होता कि हाँ यही समय होता तो ठीक है, इनडायरेक्टली बताया जा रहा है, इसलिए इनन्यूएंडो इसमें इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। इस तरह से इशारा करना है, हिंट करना। जैसे जब उसके पास अब कोई भी काम करने की शक्ति नहीं रहेगी तो नहीं कर पाएगा, या उसके हैसियत नहीं रहेगी तो नहीं कर पाएगा, ये सब सीधे नहीं बताया जा रहा। अगला है पैरिफ्रेसिस और सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन या पैरिफ्रेसिस, इसका मतलब होता है पैरिफ्रेसिस माने होता है वाक्य विस्तार, और सर्कमलोकेशन माने होता है गोल मटोल बात।
क्लियर। तो वाक्य विस्तार या गोल मटोल बात, तो बात एक ही हो, जैसे कोई चीज़ थोड़े में ना कह के घुमा फिरा के कहो, क्लियर। इसको सरकम लोकोस, सरकम मतलब सर्कल होता है, गोला होता है सर्कल, तो उसी सर्कल की तरह अपनी बात को भी गोल मटोल घुमा के कहा जा रहा है। तो पैरिफ्रेसिस या सर्कम लोकेशन इसको कहते हैं। तो इस अलंकार में होता क्या, देखिए, इन पैरिफ्रेसिस माने वाक्य विस्तार में या पैरिफ्रेसिस अलंकार में आर सर्कम लोकेशन अथवा गोल मटोल बात वाले अलंकार में। तो सब पैरिफ्रेसिस या सर्कम लोकेशन अलंकार में ए थिंग इज प्रेजेंटेड, वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है इन ए राउंड अबाउट एक्सप्रेशन, गोल मटोल अभिव्यक्ति में, क्लियर, या वाक्य विस्तार करके इस हिसाब से बात कहा जाता है। तो कहने मतलब पैरिफ्रेसिस में किसी भी चीज़ को गोल मटोल बात के प्रभाव में जो है प्रस्तुत किया जाता है, मतलब सीधे नहीं कहा जाएगा, थोड़ा घुमा के कहा जाएगा, बात विस्तार करके। जैसे उदाहरण देखिए, ए टू एजेड वीपन, एज माने होता है किनारा भी होता है, दो किनारे वाला हथियार, क्लियर। जैसे कोई हथियार है उसके दोनों किनारों से वार किया जा सकता है, तो दो किनारों वाला हथियार हो गया, क्लियर। अब हथियार का नाम नहीं बताया गया कौन सा हथियार है, क्लियर। तो घुमा फिरा के बात कहा गया कि नहीं, वैसे। सम निम्स माने कुछ परियां, देर आर टू कॉन्शस ऑफ देयर फेस, कॉन्शस माने आप माने होता है जानकार होना, फेस माने चेहरा। कुछ परियां हैं जो अपने चेहरे के प्रति जो है अधिक सतर्क होती हैं, जानकार होती हैं, क्लियर। फेस माने चेहरा, जो अपने चेहरे के प्रति जो है अधिक कॉन्शस होती है, सचेत होती है कि उनका, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि कौन है, किस तरह से अपने चेहरे के प्रति क्या सचेतना वो बरतती हैं, क्लियर, किस तरह से उनको जानकारी होती है, कुछ नहीं बताया गया, घुमा फिरा बात किया गया। द ब्यूलेस कोरियर्स ऑफ द एयर, ब्यूलेस माने, व्यू माने क्या था, दृश्य, ब्यूलेस माने दृश्य रहित, कोरियर्स ऑफ द एयर, कोरियर आया है, कोरियर जाने जैसे डाक वगैरह से कोरियर भेज देते हैं, चिट्ठी वगैरह, लेटर वगैरह। एयर माने हवा, हवा का मतलब हवाई डाक, क्लियर। तो हवाई डाक से जो है कह रहे हैं कि अदृश्य रहित कोरियर आया है। अब ये नहीं बताया जा रहा कि कौन सा कोरियर आया है, किस हवाई डाक से आया गया, क्लियर। तो इसमें घुमा फिरा के बात की जा रहा है, इसलिए पैरिफ्रेसिस या सर्कम लोकेशन होगा। अगला अलंकार देखते हैं, अगला अलंकार है टाटोलॉजी। टाटोलॉजी, टाटोलॉजी क्या होता है, या प्लियोनाज्म, इसका मतलब होता है, टाटोलॉजी माने होता है शब्द बाहुल्य, शब्द बाहुल्य अलंकार। शब्द बाहुल्य समय में अपनी बात को दोहराना, उसी को कहते हैं टाटोलॉजी, क्लियर। यह प्लियोनाज भी इसका दूसरा नाम है, क्लियर। ये भी देखिए जिसका दो नाम है उसको आप जरूर याद कर लेना है, परीक्षा में पूछ लेगा व्हाट इज द अदर नेम फॉर टाटोलॉजी, टाटोलॉजी का दूसरा क्या नाम है, प्लियोनाज्म है। और इसके पहले जो अभी बताए थे आपको पेरिफ्रेसिस का व्हाट इज अदर नेम फॉर पेरिफ्रेसिस, सर्कम लोकेशन है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इनन्यूएंडो मीन्स पूछ लेगा, हिंट बताना पड़ेगा, या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। फिलहाल उसमें तो उसका मीनिंग है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे उसका नाम ही, दो नाम रख दिए गए। तो देखिए इन टाटोलॉजी, टाटोलॉजी में या प्लियोनाज में द सेम एक्ट आर आइडिया, एक ही कार्य या विचार को इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स, भिन्न भिन्न शब्दों में दोहराया जाता है, क्लियर। तो टाटोलॉजी में क्या होता है या प्लियोनाज में कोई एक ही मतलब कार्य रहता है या विचार रहता है, उसको भिन्न भिन्न शब्दों में क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। कैसे दोहराया जाता है, एग्जाम्पल में देखते हैं। आई रिजॉइस, रिजॉइस माने आनंद उठाना, खुशियाँ मनाना। एट द हैप्पी साइट, हैप्पी साइट माने प्रसन्न दृश्य, साइट माने दृश्य या नज़ारा। मैं प्रसन्न दृश्य के नज़ारे पर क्या खुशियाँ मनाया, हैप्पी माने खुश, खुश करने वाले दृश्य की खुशियाँ पर खुशियाँ मनाया, बतिए तक हुआ। इंजॉयड, रिजॉइस माने हो गया खुशी मनाना। एट द साइड डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, रिजॉइस मैं दृश्य पर खुशी मनाया, नहीं तो प्रसन्न करने वाले दृश्य पर प्रसन्नता मनाया, रिजॉइस माने प्रसन्नता मनाना, खुशियाँ मनाना। तो इस तरह से ये क्या है, रिजॉइस के साथ हैप्पी भी आके शब्द की शब्द बाहुल्य मैंने शब्दों को बढ़ा दिया गया, क्लियर। और उदाहरण देखते हैं और समझता किया जाए। इज इट द प्रिविलेज, क्या यह विशेषाधिकार है, एंड बर्थ राइट माने जन्म सिद्ध अधिकार। अब देखिए प्रिविलेज माने विशेषाधिकार और बर्थ राइट माने जन्म सिद्ध अधिकार, तो जन्म सिद्ध अधिकार रहेगा तो विशेष ही अधिकार रहेगा ना। तो यहाँ दो दो शब्द लिख के शब्द बाहुल्य बना दिए हैं। ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का इन फ्री कॉमन वेल्थ, स्वतंत्र कॉमन वेल्थ में टू बी अलाउड टू हैव
ए वॉइस इन पब्लिक अफेयर्स, टू बी अलाउड, जिससे कि अनुमति हो टू हैव वॉइस, आवाज़ की इन पब्लिक अफेयर्स, सार्वजनिक मामलों। इस तरह से प्रिविलेज्ड एंड बर्थ राइट में क्या है, टाटोलॉजी अलंकार है, इसके पहले रिजॉइस्ड एंड हैप्पी साइड में है। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं अलंकार, लास्ट अलंकार है इस सिलेबस का, एसोनेंस। एसोनेंस माने क्या होता है, स्वर साम्य, स्वर साम्य या स्वरों की एकता, स्वरावृत्ति, यही सब कहते हैं। क्लियर। स्वर साम्य अलंकार। तो इसमें क्या होता है देखो, कैसे जानोगे। इन एसोनेंस, स्वर साम्य में वावेल साउंड्स आर रिपीटेड इन ए लाइन, एक लाइन में जो है वावेल साउंड को रिपीटेड माने दोहरा दिया जाता है। क्लियर। वावेल साउंड को क्या किया जाता है, दोहरा दिया जाता है। कहने का मतलब कोई भी मतलब लाइन रहेगी उसमें वावेल यानी स्वर वाली आवाज़ जो है बार बार आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, डियर कम नियर एंड फियर नॉट। क्लियर। कहाँ इसमें है अलंकार स्वर साम्य, देखिए डियर में ई ए आर, ईयर की ध्वनि आ रही ना, नियर में ईयर की ध्वनि आ रही है, फियर में ईयर की ध्वनि आ रही। तो ये ना सोचो पहला शब्द जो है कॉन्सोनेंट है तो कहाँ इसमें वावेल सुनी है, उससे नहीं मतलब है। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा लेकिन उसके बाद जो स्वर आएगा वो सही रहेगा, पढ़ने में और भी शब्दों में मैच करेगा। क्लियर। अगर मैच नहीं करता तो अलिटरेशन अलंकार हो जाता है, लेकिन यहाँ स्वर मैच कर रहा है ना, बात समझ में आए कि नहीं, इसलिए। तो डियर, नियर, फियर, इन सब में जो है डी के बाद और सी के बाद और एन के बाद एफ के बाद वाले शब्द मैच कर रहे हैं, इसलिए इसमें एसोनेंस अलंकार है। क्लियर। स्वर साम्य, स्वरों के समान है, स्वर की मतलब कि एकता है स्वरों की, ई ए आर के सब में अपना काम कर दे रहा है सब। दूसरे में देखते हैं, बेद दाई ब्रीदिंग ट्रेसेज मीकेस्ट यू। क्लियर। बेद दाई ब्रीदिंग ट्रेसेज मीकेस्ट यू। क्लियर। तब यहाँ बेद दाई ब्रीदिंग, बेद मीन्स क्या होता है, नहाना, दाई ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, ट्रीसेज मीकेस्ट यू, ट्रीसेज मीकेस्ट यू, ये सब ट्रीसेज और मीकेस्ट में क्या है, स्वर साम्य है, साउंड दे रहे हैं जैसे। हु हैथ नॉट सीन दी, तुम्हें कौन नहीं देखा, आफ्ट माने प्राय, एमिड द स्टोर, अपने स्टोर के बीच, स्टोर माने भंडार के बीच में, तुम्हें कौन प्राय नहीं देखा है। समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रॉड मे फाइंड, कभी कभी जो कोई भी खोजता है अब्रॉड बाहर, मे फाइंड, वह भी पा सकता है। अब देखिए यहाँ क्या है, सीन, सी में ई आ रहा है, दी में ई आ रहा है ना, तो इसमें क्या है, स्वर साम्य है। क्लियर। और इसमें ट्रीजेस और मीकेस्ट में आ रहा था ई साउंड इसके पहले वाले में। क्लियर। इन सभी में क्या है, स्वर आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें स्वर साम्य अलंकार है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट भी देंगे, तो किसमें कौन सा अलंकार है। ठीक, अब पहले पढ़ा दिए, अब अगला वीडियो प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप अपने परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।